बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अल्लाह ने आपको एक ऐसा क्रिकेटर दिया है जिसके माँ बाप ने दिन रात एक किया, जिसके कज़नों ने उसको धुतकारा। उसका नाम है बाबर आजम। दुनिया उसको किंग बाबर आजम के नाम से जानती है। 60 की उसकी वनडे की एवरेज है। बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन टीम के अंदर कप्तान, आपको वो आगे लेकर जा रहा है और आपको उस पर नाज है कि हर मैच में वो आपको परफॉर्मेंस देगा। यानी खबर वो बनती है कि आज बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया और जिस दिन वो स्कोर करता है लोग कहते हैं ये नॉर्मल डे है। ये है आपका ब्रांड और इस ब्रांड का नाम है बाबर आजम। लेकिन आप यकीन कीजिए, पिछले काफी अरसे से एक पूरी प्लानिंग के साथ बाबर आजम को डिग्रेड किया जा रहा है पीसीबी के अंदर। चाहे वो नजम सेठी टोला हो या कोई टोला हो या वो शुएब जट और बाकी गंदे सहाफी जितने हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं, वो टोला हो या मोहम्मद आमिर जैसे एक थर्ड क्लास बॉलर जिन्होंने सरेआम मुल्क को बेचा और अवाम ने उनको इज्जत दी कि ठीक है जो गुजर गया हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सुधरे नहीं। वो कभी उंगलियां दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक ऐसे क्रिकेटर जिस पर पूरी दुनिया को एक नाज था, ये सारे लोग अब दिल से उतरते जा रहे हैं और ऐसे उतर रहे हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शुएब अख्तर ने कहा है कि बाबर आजम कोई ब्रांड नहीं है। वो ब्रांड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अब यकीन कीजिए, जिस शख्स ने आपकी पहचान करवाई है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं बाबर आजम की वजह से और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि गोरे भी उसके साथ खड़े होते हैं तस्वीर उतरवाने के लिए और कोचेस बाबर आजम की टेक्निक से सिखा रहे हैं दुनिया को, यार इस तरह क्रिकेट खेलते हैं, ये लेजेंड है। उस शख्स से शुएब अख्तर से पूछें, आपने उसको पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इंग्लिश का लगाना है, उसे आपने क्रिकेट खिलानी है या आपने उसे इंग्लिश के अंदर लेक्चर्स करवाने हैं कि जी वो इंग्लिश नहीं बोलता इसलिए वो ब्रांड नहीं है। और कहा जी शाहिद अफरीदी, मैं और वसीम अकरम चूंकि इंग्लिश बोलते हैं तो हमें इश्तिहारात मिलते हैं। अगर ये तुम्हारी मंतक है तो फिर दुनिया का सबसे निकम्मा ब्रांड है मेसी, जिसने वर्ल्ड कप जिताया। इंग्लिश तो उसको बोलनी नहीं आती। और देख लें आज पूरी दुनिया के दिल की धड़कन है रोनाल्डो। आज देख ले सबसे महंगा तरीन अल नसर क्लब ने उसको खरीदा है, वो खिलाड़ी है। उसके लिए तो लॉ भी बदल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। इंग्लिश तो नहीं आती उन लोगों को। और इसी तरह फ्रांस की टीम, स्पेन की टीम, इटली की टीम, आप इनके 99.99% प्लेयर्स जो हैं या दुनिया के बेहतरीन, इवन के ब्राजील के खिलाड़ी, जर्मनी के खिलाड़ी, इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती। आप अंदाजा कर लें, छोड़िए सारी बातें, अब दुबई के सहरा में चले जाएं, आप देखिए डेजर्ट के अंदर उन्होंने दुनिया का शाहकार ऐसा खड़ा कर दिया कि 200 ममालिक के लोग आते हैं और करोड़ों लोग विजिट करते हैं। अब कतर को देख लें, उनके लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, उनको पता ही नहीं है, वो सही प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। उन्होंने वर्ल्ड कप पूरी दुनिया का लाकर खड़ा किया। मोहम्मद बिन सलमान को देखे, वहां पर सऊदी अरब में इंग्लिश नहीं आती लोगों को, लेकिन वो दुनिया के अंदर वो शाहकार खड़ा कर रहे हैं। ये में एक बात याद रखिएगा, इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई ब्रांड है तो बाबर आजम है। प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम उस मुल्क के अंदर है जिसकी इकोनॉमी की औकात यह है कि $3.25 अरब आपके रह गए हैं। अर्दोगान को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो दुनिया में कहीं भी जाता है ट्रांसलेटर साथ रखता है और वो उनकी खानदानी चलती आ रही है। इसी तरह प्यूटिन कभी इंग्लिश में तकरीर नहीं करेगा। इवन कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी उसके साथ खड़े होंगे, कभी इंग्लिश में बात नहीं करेगा। लेकिन दुनिया ने उसको नहीं कहा। आप अंदाजा कर लें कि अगर ये बंदा इंडिया में होता तो उसकी वैल्यू इस वक्त कम अज कम भी 5 से 10-20 अरब के करीब होती। यानी उसका जो ब्रांड लेवल है वो धोनी से बड़ा है, लेकिन आपकी इकोनॉमी का लेवल ही नहीं है। इंडिया के पास $550 अरब है ज़खायर, आपके पास $3.25 है, तो इसीलिए कौन इश्तिहारत में रखेगा? हर कोई ये चाह रहा है कि वो पैसा बचाए। शाम जिसको देखो बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। ये जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं बाबर आजम उनसे बातचीत कर लेता है और उनके साथ खेलता है। उनकी कप्तानी में वो खेल रहे हैं पीएसएल में। जब टीम को स्कोर की जरूरत होगी तो आप बाबर आजम को कहना भाई तू इंग्लिश बोल, तू रहने दे। आपने ये नहीं उसको कहा यार तू अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर ले, हमें मजीद 60 की बजाय मजीद अच्छी एवरेज दे। अब उसे कह रहे तू इंग्लिश इंप्रूव कर, स्ट्राइक रेट। जब आपको मैच जीतने की जरूरत होगी तो आप उसे इंग्लिश बुलवाते रहना। ये शान मसूद जिसको सर पर चढ़ाकर रखा हुआ, उसकी इंग्लिश देख ले कितनी अच्छी है, परफॉर्मेंस उनकी देख ले 0/0। सकलैन मुश्ताक का माजी अगर आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी या उसके बाद जब उसको मैन ऑफ द मैच मिलता था, अक्सर औकात वसीम अकरम साथ जाता था ट्रांसलेट करने के लिए। उस बंदे ने इतनी गुर्बत के अंदर क्रिकेट खेली। आप देखें विराट कोहली
को अगर आप देखते हैं कि इंग्लिश बोल रहा है, उसका बाप क्रिमिनल लॉयर था, प्रेम कोहली, उसका बाप लॉयर था, क्रिमिनल लॉयर, और उनके घर में थ्रू आउट इंग्लिश बोलते चले आ रहे थे। वो इंग्लिश मीडियम में उसने दाखिला लिया, वो थ्रू आउट उसने 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश बोली, तो उसकी इंग्लिश पहले ही बड़ी अच्छी थी, उनके घर में बोली जाती थी। तो बाबर आजम को आप देख लें, उस बेचारे के पास एक जूते नहीं थे, उसके बाप ने इतनी मेहनत की, बॉल पकड़ने वाले बाउंड्री पर उसको रखवा कर दिया कि यार ये प्लेयर्स को देख ले, और वहां से वो स्क्रैच से बढ़ता 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 आया। ये उमर अकमल, कामरान अकमल, क्या मदद की है इन्होंने? कोई और होते अपने कजन को लाते, वो तो जल जल के सड़ के उनका बुरा हाल हो गया। अब आप अंदाजा कर लें कि आप दुनिया के अंदर, वो अपना बेचारा तालीम बुरी नहीं कर सका, वो कैरियर पर फोकस करता, तो आज आपको बाबर आजम ना मिलता। अख्तर भी उस लेवल से आया। भाई हर एक का ही कैलिबर नहीं होता। आप बता दें सकलैन मुश्ताक आज इंग्लिश बोलता है, मुश्ताक अहमद आज इंग्लिश बोलता है, पहले नहीं आती थी इनको। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर उसके ऊपर अगर इतना दबाव है, वो कोशिश करता है। कुछ लोगों में सीखने की सलाहियत कुछ और होती है। आप अगर मछली की सलाहियत चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसको दरख्त पे चढ़ाएंगे, उसकी सलाहियत चेक करनी है पानी में। बंदर की सलाहियत चेक करनी है तो आप उसको दरख्तों पे देखिए कितनी स्पीड से जाता है। अब उसको पानी में तैराएंगे तो आप कहेंगे यार इसकी क्या सलाहियत है। किसी में लैंग्वेज सीखने के गुर ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन हर किसी को अल्लाह पाक ने डिफरेंट सलाहियत दी होती है। बाबर आजम को इंग्लिश बोलने के पैसे नहीं मिलते। आपकी पूरी टीम के अंदर अगर सही मायनों में को पैसे हलाल कर रहा है अपने, तो उसका नाम है बाबर आजम। वो मोर देन इनफ आपको उसने आगे लेकर गया हुआ है। बाबर आजम शोएब अख्तर से कितना बड़ा स्टार है। अगर शोएब अख्तर के नजदीक जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, जिसने बहुत कुछ कमाया होगा, वो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, तो बाजवा की बहू को फिर आप ले हैं, उसके पास तो 12 अरब रुपए का प्लॉट है और वो भी करप्शन का, तो आप उसको पकड़ लें। और आसिम बाजवा को ले हैं जिसके पास पापा जोन्स की 200 ब्रांचेज है, लेकिन हलाल का पैसा नहीं है उसके पास। और पाकिस्तान के जितने बड़े लोग हैं 99.99% सारे हराम का खाते हैं। कोई आज तक किताब नहीं आपको लिखकर दे सका कि भाई रूल्स क्या होते हैं रिच होने के, अमीर होने के, क्या आप कर सकते हो। इस हिसाब से तो शोएब अख्तर कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती, जर्मन नहीं आती। इस हिसाब से तो शोएब अख्तर कोई स्टार नहीं है। शोएब अख्तर की अपनी लाइफ कैसी गुजरी है किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है कि आप गुनाहों पर पर्दा डालें। आपको एक शख्स परफॉर्म करके दे रहा है, शोएब अख्तर साहब आप कोई ब्रांड नहीं है। आप लोगों से जाकर कंपेयर कर ले कि दुनिया का कौन सा अच्छा ब्रांड था। आपने जब क्रिकेट खेली थी, आपको टाइटल तक तो नहीं आपको ले जा सके कौम को। आप एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। अगर आपकी लैंग्वेज सीखनी है कि पसली तोड़ दी, जिगरा ये कर दिया, उसमें बड़ा दम है, फलाना है, इस तरह की लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करनी है तो आप इंडियन मीडिया पर जाकर कर लें। लोग बाबर आजम को जानते हैं उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसकी टेक्निक की वजह से। दुनिया उसकी इज्जत करती है उसके क्रिकेट की वजह से, इंग्लिश की वजह से इज्जत नहीं करती। मसला ये है कि गोरे चले गए हैं, 75 साल हो गए हैं, लेकिन यकीन कीजिए जो उनके असरात एहसास कमतरी के हमारे अंदर मुंतकिल हुए हैं, वो शायद अगले 300 साल तक भी ना निकले। इंग्लिश इसी तरह की लैंग्वेज है जिस तरह पंजाबी है, जिस तरह उर्दू है, जिस तरह सिंधी है, बस वो थोड़ी ज्यादा फेमस है। क्योंकि इस वक्त जो रूल कर रहे हैं उनको इंग्लिश आती है। कभी मुसलमान जब रूल करते थे तो अरबी होती थी ये लैंग्वेज। लेकिन आप देख लीजिए कि दुनिया ने तरक्की कहां पर की, हम एहसास कमतरी में ही मारे गए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।